वेलकम बच्चों। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 26, इंग्लिश क्लास 10th। ठीक है। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर 1 चल रहा है और इसको हमने पहले भी पढ़ा था। ट्रिकी के बारे में है, जिसकी प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है और इल हो गया है, अब कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। इतना ज़्यादा खिला पिला दिया उसकी मिस्ट्रेस ने, जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो इतना मोटा हो चुका है कि वो लिस्टलेस भी हो चुका है। लिस्टलेस मतलब लैक ऑफ एनर्जी। तो जो ये वही वर्कशीट का आगे का पोर्शन चल रहा है जो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट की है। अ ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पेयर। पैम्पेयर क्या होता है? लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, ओवर फैट, बहुत ज़्यादा खिला दिया गया उसे, बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसकी जो है मालकिन बहुत अमीर है तो उसको बहुत प्यार करती है, उसको खूब खिलाती है। और ही फॉल सीरियसली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है। उसकी जो मिस्ट्रेस है कंसल्ट ऑफ वेटनरी। वेटनरी क्या होता है? वेट सर्जन होते हैं, जो एनिमल्स के सर्जन होते हैं। डॉक्टर हैरियट नाम है डॉक्टर का, डॉक्टर हैरियट, उनसे वो कंसल्ट करती है। ठीक है। जो स्टोरी को लिख रहे हैं, डॉग्स के ट्रीटमेंट के बारे में लिख रहे हैं और कैसे वो रिकवर होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना इतना, तो किस तरह से क्या क्या है स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मिसिस पम्फ्रे लव्ड हर पेट। मिसिस पम्फ्रे अपने पेट को बहुत पसंद करती है। ट्रिकी सो मच दैट शी यूजुअली ओवर फेड हिम। शी आल्सो हैड बीन गिविंग हिम थिंग्स दैट he should not eat due to which Tricky had started looking like blotting suicide। ठीक है। मतलब ये सारी कहानी हमारी पहले आ चुकी है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पिछले वर्कशीट जरूर देखें और इससे उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि ट्रिकी जो उसको इतना, ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है, जो मालकिन है, नाम है उनका मिसेस पम्फ्रे। तो देखिए बच्चों, 3 कैरेक्टर चल रहे हैं। एक ट्रिकी, ट्रिकी कौन है? डॉग। मिसेस पम्फ्रे कौन है? उसकी मिस्ट्रेस यानी मालकिन, बहुत अमीर है। और तीसरा कैरेक्टर है डॉक्टर हैरियट, जो कि एक वेटरनरी सर्जन है, जो एनिमल्स के सर्जन हैं, वेट के सर्जन हैं। अब जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो उसको इतना पसंद करती है, ट्रिकी को बहुत प्यार करती है कि हमेशा उसे ओवरफेड यानी बहुत ज़्यादा खिला देती है और एक्स्ट्रा भी देती रहती है। और वो जो है, अब है ये हाल हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है और वो अब एक्स्ट्रा नहीं खा पा रहा है। आई ट्राई टू साउंड सेवर, यानी मैंने, यहाँ पे आई कौन है? डॉक्टर के लिए है कि भाई मैंने समझाने की कोशिश की है, कंडीशन को बताने की कोशिश की है। नाउ रियली मीन दिस इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन। उसने कहा कि अगर तुमने अभी इसका फूड कम नहीं किया एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको एक्सरसाइज नहीं कराई, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, ये सच में ही बीमार हो जाएगा और फिर इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को बहुत कठोर करना होगा, इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। किसको? डॉग को। अब ये लाइनें किसने कही हैं? ये लाइनें डॉक्टर हैरियट ने कही हैं। किसको कही है? मिसिस पम्फ्रे को कही हैं। क्यों कही हैं? क्योंकि ट्रिकी की कंडीशन इज नॉट वेल। क्लियर है? नाउ मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, वो अपने हाथ को मतलब थोड़ा सा रगड़ती हैं, सोचती हैं, थोड़ा परेशान हो जाती हैं। ओह आई विल यस मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर, यहाँ पे आई हुई मिसिस पम्फ्रे के लिए है। आई एम श्योर यू आर राइट, आप राइट हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। सी सेट ऑफ हेड डाउन, अपना सर नीचे करते हुए बोलती हैं। रोड के साइड पे लोग बात कर रहे हैं। इफ़ डिटरमाइन टू पुट द न्यू रिगीम इनटू प्रैक्टिस, मतलब कि उन्होंने ये मान लिया है कि वो ये नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़ें। तो इस तरह से जो है अफसोस जताते हुए मिस्टर हैरियट को बोलती है कि मैंने बहुत कोशिश की बट मैं नहीं कर पाई। देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, ये मिस्ट्रेस हैं, ये डॉक्टर हैरियट हैं और डॉगी लिटिल नज़र आ रहा ना कितना। हाँ ठीक है। नाउ आई थॉट इट वॉन्ट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे। ये ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, मतलब दोबारा भी बार बार एक बार सलाह दे रहे हैं, कई बार कंसल्ट कर लिया डॉक्टर हैरियट को मिसिस पम्फ्रे ने, लेकिन फिर भी वो जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है ट्रिकी को एक्स्ट्रा देने में। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, तो फिर क्या हुआ कि जो कॉल आई,
विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में एक कॉल आई, मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, वो परेशान हो गई, सोच रही थी। ट्रिकी परेशान होकर बोलती हैं, वो क्या बोलती हैं, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, रिफ्यूज इवन फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, और उसको वॉमिट भी हो रहा है। ये सब किसको बोल रही हैं, डॉक्टर को फोन पे बोल रही हैं मिसेस पम्फ्रे कि ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, नीचे पड़ा रहता है, लेटा रहता है, पेंटिंग ऐसे ही पैर पैर रख के जो होते हैं पैर पे, पर डॉगी कैसे रहते हैं उस तरह से रहता है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, अब यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे डॉक्टर हैरियट के लिए आई है, उसने पहले ही अपना प्लान बना रखा था। क्या बना रखा था, आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज यानी हॉस्पिटल में लाना ही होगा 14 डेज तक, 4 नाइट का मतलब होता है 14 डेज, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक, इट इज कॉल्ड 4 नाइट, 14 डेज तक इसको रखना होगा ऑब्जर्वेशन में। द पुअर लेडी, बेचारी लेडी, पुअर क्यों कहा गया बताइए, पुअर इसलिए कहा गया है, पुअर इसलिए कहा गया कि वो कुछ कर नहीं सकती है, तो पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, बेचारी सोचने लगती है, बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है। बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, उसने, डॉक्टर हैरियट ने सीधी लाइन बोली कि भाई ट्रिकी वॉज वेरी इल, बहुत बीमार है, और इसको बचाने का एक ही तरीका है कि इसको विदाउट एनी डिले, बिना किसी देर किए इसको हॉस्पिटलाइज किया जाना ज़रूरी है। आई मार्च्ड आउट द कार, कार को आगे बढ़ाया, कैरिंग द लिटिल डॉग जो कि ब्लैंकेट में रैप था, देखिए ब्लैंकेट में है ये लिपटा हुआ, उसको लेके डॉक्टर जो है अपनी कार की तरफ चले। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, गाड़ी को चलाया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे जैसे डॉक्टर, आई मतलब यहाँ पे डॉक्टर हैरियट के लिए है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, मूव ऑफ, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, बेचारी रो रही थी, उसे निराशा भी हो रही थी, ठीक है, और एन आर्म फुल विद लिटल कोट्स, उसके हाथ में कोट्स है, थ्रू द विंडो, मतलब उसने फेंका जो भी हाथ में था कि भाई ये भी ले लो, इसका सामान ले जाओ। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर, यानी डॉक्टर हैरियट ने देखा कि हर कोई जो है, हर किसी की आंख में आंसू हैं, हर कोई रो रहा है। ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, और फिर साइड में देखता है कि जो डॉग है वो भी बेचारा हाँफ रहा है, मतलब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, साइड में सीट पे बैठा हुआ है। तो रोड पे जब ये पहुंच जाते हैं गाड़ी लेके, तो ये तरह की कंडीशन हो रही होती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि स्टोरी कितनी अच्छी है ना। अच्छा लगा आपको स्टोरी, एंजॉय कर रहे हैं, जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं वो ज़रूर पिछली वीडियोस को देखें, और आपके एनसीईआरटी की वीडियोस भी, मैथ्स की या अदर सब्जेक्ट्स की सब अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट में, और देख सकते हैं। और अगर आपको चैनल पे हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम कहाँ थे, यस, तो हमने ये पढ़ लिया ना। आई पैटेड द हेड, उसके हेड पे थपथपाया, किसने, डॉक्टर हैरियट ने, आई डॉक्टर हैरियट के लिए है। ट्रिकी ने भी थोड़ा सा ब्रेव एफर्ट किया कि अपना वैग यानी टेल को थोड़ा सा हिला दिया, और पुअर ओल्ड लैड, बेचारा और बच्चा, लैड मतलब छोटे से उसको बोला गया है, ट्रिकी को, ठीक है, किसको बोला गया आपको पता होना चाहिए। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास चीज़ें नहीं है, ये सब तुम नहीं कर पा रहे हो, मतलब किक नहीं मार पा रहे हो, कुछ भी, लेकिन मेरे पास तुम्हारा इलाज है। तो क्या इलाज है बताइए, यस, क्या इलाज है, ट्रिकी को वो स्ट्रिक्ट डाइट पे लेके जाने वाले हैं डॉक्टर हैरियट। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सेवियर, सेवियर मतलब होता है सीरियस, बोला उसने, क्यों बोला, आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द स्पीकर ट्राई टू साउंड सेवियर टू मेक मिसेस पम्फ्रे टेक हिज एडवाइस सीरियसली, ताकि उसने सीरियसली इसलिए बोला कि मिसेस पम्फ्रे उसकी एडवाइस को सीरियस ले, और जो एंड टू गिव, नॉट टू गिव आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नॉट आएगा, यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा मील नहीं देना है, नॉट टू गिव एक्स्ट्राज इन मील, खाने में ज़्यादा नहीं देना है, तो यहाँ पे नॉट लगाना है आपको, क्लियर हो गया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हुम वाज द एडवाइस गिवन एंड वाई, किसके लिए एडवाइस दी गई थी और क्यों दी गई थी? तो आंसर होगा द एडवाइस वाज गिवन फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए दी गई थी ना एडवाइस। क्यों? क्योंकि वो लिस्टलेस हो चुका था, उसके अंदर लैक ऑफ एनर्जी थी और वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा था। तो ये इसका आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आएगा वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम, स्पीकर कहाँ जा रहा था और किसके साथ जा रहा था? तो हमने पढ़ा था वो गाड़ी में जा रहा था, किसके साथ जा रहा था बताइए? वो हॉस्पिटल जा रहा था और किसके साथ जा रहा था? ट्रिकी के साथ जा रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है कि वो हॉस्पिटल जा रहा था और ट्रिकी के साथ जा रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स, हर कोई क्यों रो रहा था? तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स बिकॉज ट्रिकी वॉज बीइंग हॉस्पिटलाइज एज ही हैड बिकम लिस्टलेस। ठीक है, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया क्योंकि वो लिस्टलेस हो चुका था, काम नहीं कर पा रहा था और हर कोई इसलिए चिंतित था उसकी मेडिकल कंडीशन को देख के, कंडीशन अच्छी नहीं थी उसकी। तो इस तरह से हमने थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू whom एंड वाई डज द स्पीकर से पुअर लेड, किसको कहा था बताइए? हमने पढ़ा था ना लास्ट में कि उसने पुअर लेड किसको? ट्रिकी को कहा था क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो, क्या इलाज जानता था बताइए? उसका एक ही इलाज था। क्या इलाज था? कि उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे लेके जाया जाए ज़्यादा से जल्दी पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। तो इस तरह से हमारे आंसर हो चुके हैं, आपको सारा हम दिखा देते हैं स्क्रीन पे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका नोट था, इरेज होता आता है, स्क्रीन पे है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड हो गया, आगे बढ़ें। चलिए फर्स्ट सेकंड हो गया तो हम आगे चलते हैं। थर्ड फोर्थ देखिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सारा आंसर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, छोटा कर दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड ठीक है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जिसका मीनिंग बताना है। सेकंड पैसेज में है सीरियस, सीरियस आपको देखना चाहिए, सीरियस का मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होता है, सेवियर होता है। तो सेकंड पैरा में मिल जाएगा आपको ये। प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, डाइट और एक्सरसाइज कराना है हमें, तो क्या होगा बताइए? डिसिप्लिन या रिगीम? पैरा 3 में देखते हैं। चलिए हम पैरा 3 में चलते हैं। रिगीम है कि डिसिप्लिन है? 1 2 3 देखिए क्या है? एक्सपेक्टेड कॉल फ्रॉम अ फ्यू डेज, डिस्ट्रॉट, रिफ्यूज टू। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ है भाई? देखिए चेक कीजिए, डिस्ट्रॉट, नथिंग, और वो जो है प्लान पहले ही बना चुके था हम। नहीं ये है ना, ये है पहला पैरा, ये है सेकंड, ये थर्ड, ये वाला है। तो रिगीम ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा रिगीम। तो हम आंसर में जाते हैं, तो क्या बोला गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? रिगीम होगा। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसका होगा सेवर पहले वाले का, दूसरे का रिगीम। फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस, फेंटेड हो जाने यानी लिस्टलेस होना, सून होना, क्या होगा बताइए? पैरा 4 में देखने चलते हैं। चलिए पैरा 4 देखते हैं। 1 2, पैरा 4 कहाँ है? पैरा 4 है आपका ये वाला। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए, सून है ना यहाँ पे, ये देखिए सून है ना। तो क्या आंसर होगा? ये सून आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे, दोबारा उसी को पेज पे चलते हैं। तो पेज पे हमारा आंसर पहले का ये था, सेकंड का ये है, और इसका सून होगा कि वो बहुत ज़्यादा फेंटेड टाइप की हो रही थी, ऐसा लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। एक्सट्रीमली वरीड, वरीड मतलब डिस्ट्रॉयड, ये मिल जाएगा आपको, ये वर्ड है। अ पीरियड ऑफ 2 वीक, 2 वीक का पीरियड को फोरनाइट कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, अब एंटोनिम्स बताना है, या अपोजिट वर्ड। हार्ड मतलब होता है कठोर,
और सॉफ्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। अब चीयरफुल, चीयरफुल का क्या होगा बताइए, डिस्पेयरिंग। और चीयरफुल खुश होता है, अब मैरी मतलब भी खुश होना होता है, तो डिस्पेयरिंग इसका आंसर होगा, उसी के ऊपर ही आ रहा है, तो इसको आप जान लीजिए कि ये आंसर है आपका डिस्पेयरिंग, ठीक है। मिल गया आपको। हाँ, तो अगर हम इसको यहाँ रखें तो क्या यहाँ से यहीं आएगा ये, तो आप ये निशान लगा लीजिए, ये निशान लग नहीं पा रहा है, तो चीयरफुल का डिस्पेयरिंग है। बाकी सबका हमने बता ही दिया आपको, ठीक। इसका बता दिया आपको, ये बता दिया, ये बता दिया, डिस्ट्रॉट हो गया, फोरनाइट हो गया, इसका सॉफ्टन हो गया, और इसका आपने हमें बता दिया। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।